हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी किंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर यू बिगिन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, संविधान के जो विभिन्न संविधान में जैसे कि मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, जो विभिन्न भी तत्व जोड़े गए हैं, वो विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है और इसे सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, या वनडे एग्जाम हो गए, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो दोस्तों इन सभी में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डेफिनेटली इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। उसके बाद बात की जाए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों, आर्टिकल 51 में रखा गया है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। अब बात की जाए कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती हैं। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। हमें इन 11 मौलिक कर्तव्य का पालन करना होता है। ये हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, इनकी रक्षा करना, इनका पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। दोस्तों, ये 11 ड्यूटीज़ हमें अवश्य फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले पे बात की जाए, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो दोस्तों, जो पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है कि हम संविधान का पालन करें। जो भी संविधान में हमारे लिए रूल दिए गए हैं, जो भी हमारे संविधान में हैं, उनकी गाइडलाइन का हम पालन करें, संविधान का पालन करें। और दोस्तों, उसके आदर्श संस्थाएं हो गई, राष्ट्रध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, उनका आदर करें। तो दोस्तों, हमें राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही राष्ट्रगान का। इन सब चीज़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। ये सब हमें मौलिक कर्तव्य में सिखाया जाता है और हमको इनका पालन करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय क्रांतिकारी हो गए, हमारे विभिन्न आंदोलन हो गए, उनको संजोए रखें और उनका पालन करें कि किस प्रकार आज़ादी दिलाई गई, जो महापुरुषों ने किस प्रकार लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों, ये सब हमें याद रखना होता है, इनके बारे में हमें रखना होता है। तो दोस्तों, अब है तीसरा, जो यहाँ पर नंबर नहीं डाल पाया, ये दोस्तों तीसरा मौलिक कर्तव्य है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यानी कि अक्षुण्ण बनाए रखें। तो दोस्तों, जो भारत की प्रभुता है, एकता है और अखंडता है, इसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है और इसको आगे बनाए रखना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद दोस्तों, जो चौथा है वो है देश की रक्षा करें। तो दोस्तों, देश की रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि दोस्तों, जब हम देश की रक्षा ही नहीं करेंगे तो हमारा राष्ट्र कैसे बचेगा। तो दोस्तों, देश की रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। उसके बाद जो पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। तो दोस्तों, भारत के सभी लोगों में समरसता की भावना और समान भ्रातृत्व की, यानी कि मिलजुल कर रहें, कोई भी भेदभाव ना हो, ऊंच नीच, जाति पात, ये सब समाप्त हो जाएं, सभी मिलजुल कर रहें और सभी को समान भावना से देखें। ऐसा नहीं कि ये छोटी जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये उच्च वर्ग का है, ये नीचे वर्ग का है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, समाज में समानता बनी रहनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अब जो छठा मौलिक कर्तव्य है हमारा वो है भारत की प्रभुता, एकता अब दोस्तों, जो छठा हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। क्या है हमारी सामाजिक संस्कृति?
की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। जो भी हमारी संस्कृति है दोस्तों, हमारी संस्कृति महान है। जो भी हमारी परंपरा का महत्व समझना चाहिए हमें और उसका परिरक्षण करना चाहिए दोस्तों। हमें अपनी संस्कृति बनाए रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी सत्ता की लपेटे में आ जाएं और हम अपनी भारत की संस्कृति को ही भूल जाएं। तो दोस्तों हमें अपनी संस्कृति पर, जो भी हमारी गौरवशाली संस्कृति है उसका महत्व समझना चाहिए और उसका मतलब उसको बनाए रखने चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है 7वां मौलिक कर्तव्य है वो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। दोस्तों हमें अपनी प्राकृतिक, जो प्रकृति ने हमें पर्यावरण दिया है उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसका संवर्धन यानी कि उसे सुरक्षित रखना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कई जगह वन काटे जा रहे हैं, नदियाँ पहाड़ों पर मकान बनाए जा रहे हैं और जो विभिन्न है वृक्षीकरण को, वृक्षारोपण को काटा जा रहा है। तो दोस्तों हमें अपनी पर्यावरण को बनाए रखना चाहिए, जंगलों को नहीं काटना चाहिए। जो भी हमें प्रकृति ने दी है पर्यावरण उसको बनाए रखना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो दोस्तों आपको वन नहीं काटना चाहिए और जितनी भी हमारी पर्यावरण की चीज़ें हैं जैसे कि नदी हो गए, पर्वत हो गए या जंगल होगा, इनको नष्ट नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है 8वें नंबर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। तो दोस्तों जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और जो ज्ञानार्जन जी की जो भी भावनाएं थी उनका विकास करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। दोस्तों जो भी सार्वजनिक संपत्ति है जैसे कि हो गया सड़क हो गई दोस्तों, सड़कों पर लगी किनारे लगी हुई लाइटें हो गई या जो भी विभिन्न सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हमें रक्षा करना चाहिए, इन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सड़क पर लाइट लगी है उसमें हम पत्थर मार दें, लाइटों को नष्ट कर दें या सड़क को खोद डालें। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है और उसको सुरक्षित भी रखना है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है 10वें नंबर पर वो है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की भावना का प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों हमें। अब जो दोस्तों हमारी लास्ट मौलिक कर्तव्य है यानी कि 11वां वो है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 11 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना। 86वां संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो दोस्तों 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों जो भी उनका संरक्षक है यानी कि यदि माता पिता नहीं है या माता पिता हैं तो जो भी संरक्षक है मतलब जिसके भी अंडर में वो पालन हो रहा है, जिसके भी संरक्षक में हैं, तो दोस्तों उनका कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को 6 से 14 साल का यदि बच्चा है उसको शिक्षा दिलाना उनका कर्तव्य होता है। तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना एक अनिवार्य है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों ये सारे 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। अब बात की जाए कि दोस्तों इन्हें आपको कैसे याद रखना है, इनमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर 42वें संशोधन द्वारा, सॉरी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों जहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद का के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में, 51 के का भाग में रखा गया है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जो भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनकी संख्या 11 है, जो हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं दोस्तों। अभी तो दोस्तों आपके और क्वेश्चन बन सकते हैं इधर से, यहाँ से दोस्तों माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। मतलब ये बात संविधान में किस संशोधन के द्वारा कही गई है। तो दोस्तों 86वें संशोधन के द्वारा ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, उनके माता पिता द्वारा दिलाई जाए या फिर संरक्षक के द्वारा दिलाई जाए।
लेकिन दोस्तों शिक्षा बच्चों को दिलाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। ऐसे ही दोस्तों यदि आप मौलिक अधिकार की वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां पर मौलिक अधिकार को डिटेल में पढ़ सकते हो। यदि दोस्तों आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो, जो भी हमने एक्सप्लेन किया है इसकी PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।